और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। धारचूला में तवा घाट लिपू लेक हाईवे पर हादसा हुआ है। ग्रिफ कैंप के पास एक बोलेरो खाई में जा गिरी है। धारचूला से मांगती जा रही थी ये गाड़ी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो ग्रिफ कैंप के पास एक बोलेरो खाई में गिर गई है। बड़ा हादसा हुआ है। धारचूला में तवा घाट लिपू लेक हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बोलेरो खाई में गिर गई है। धारचूला से मांगती जा रही थी ये गाड़ी। आपको बता दें कि हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 3 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि अभी तक वजह नहीं पता चल पाई है कि बोलेरो आखिरकार खाई में किस वजह से गिरी, क्या हाई स्पीड रही या फिर जो भी वजह रही है। हालांकि आपको बता दें कि हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तवा घाट लिपू लेक हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अस्पताल में लगातार 3 घायल लोगों का इलाज जारी है। आपको बता दें हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज जारी है। तो ग्रिफ कैंप के पास बोलेरो खाई में गिरी है। धारचूला में तवा घाट लिपू लेक पर यह पूरा हादसा हुआ है। धारचूला से मांगती ये गाड़ी जा रही थी। और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज का दिन बहुत भारी होने वाला है। प्रदेश के 4 जिलों चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में अगले 24 घंटे में अवलांच का बड़ा खतरा है। हिमस्खलन के संभावित खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो 4 क्षेत्र, 4 जिले चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में अगले 24 घंटे में अवलांच का बड़ा खतरा है। तो आज का दिन उत्तराखंड के लिए खासा भारी रहने वाला है। 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। अवलांच को लेकर खतरा है। हिमस्खलन के संभावित खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 24 घंटे उत्तराखंड के लिए भारी पड़ सकते हैं। प्रदेश के 4 जिले, मुख्य जिले चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में एवलांच का बड़ा खतरा हो सकता है। तो आपको बता दें कि हिमस्खलन को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही कई खासा इंतजाम भी किए गए हैं। अगले 24 घंटे उत्तराखंड के लिए खासा भारी पड़ सकते हैं। कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों को घरों में सुरक्षित रहने को भी कहा गया है। 4 जिले चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में 24 घंटे भारी साबित हो सकते हैं। एवलांच का बड़ा खतरा है। इसके निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें 4 जिले चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में अगले 24 घंटे एवलांच का बड़ा खतरा है, जिसके चलते कई निर्देश भी पारित किए गए हैं। और हमारे सहयोगी रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, तो क्या कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिले हैं? साथ ही साथ प्रशासन कितना तैयार है एवलांच को लेकर? क्या कुछ कड़े इंतजाम किए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल हर्षद, देखिए जिस तरीके से एवलांच का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है उसको देखते हुए पूरी तरीके की तैयारियां हैं। और जो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर एवलांच आने के बाद खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है, वहां पर पूरी तरीके से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तैनाती और स्थानीय पुलिस बल को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से 4 जिलों में एवलांच की बात सामने आई है, इसका जो मुख्य कारण है वो है दक्षिणी पश्चिमी जो विक्षोभ है उसकी जो गर्म हवाएं हैं, उसके बाद यहाँ पर एकदम से पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान बढ़ सकता है। और देखिए 2000 मीटर तक भी एवलांच आने की संभावना है। ऐसे में किसी बड़े खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से तापमान बढ़ा है उसकी वजह से ही इस तरीके का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अमूमन फरवरी के महीने में अगर बात करें तो इस तरीके के तापमान नहीं होते हैं, लेकिन इस बार पहाड़ों पर 12 से 14 डिग्री जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर चल रहे हैं और अचानक से गर्मी बढ़ी है। और इस तापमान की वजह से ही एवलांच का खतरा है, क्योंकि इसमें ग्लेशियर तो पिघल सकते हैं लेकिन ग्लेशियरों की बड़ी उसमें
उसमें टूटने की भी एक संभावना जो है जताई गई है। और ऐसे में पहाड़ पर तो दिक्कत होती ही है अगर इस तरीके का एवलांच आते हैं, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, क्योंकि यहाँ की जो नदियां हैं वहां पर भी उनका जल स्तर बढ़ सकता है, तो इसके आसपास रहने वाले हजारों लोग हैं, हजारों परिवार हैं, उनको खतरा हो सकता है। तो ऐसे में तमाम लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि पहाड़ में एवलांच आता है तो जो नदियां हैं उनका जल स्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ने की भी एक संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और इतना ही नहीं, अभी 24 घंटे के लिए तो बड़ा अलर्ट है ही, लेकिन लगातार 20 तारीख तक की अगर बात करें तो इस तरीके के एवलांच आने की संभावनाएं हैं। हिमस्खलन हो सकता है और ग्लेशियर जो है टूट सकते हैं, क्योंकि एकदम से जो तापमान है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। क्योंकि हाल ही में देखें तो जो हिल स्टेशन है, मसूरी, नैनीताल, इन जगहों की भी अगर बात करें तो वहां पर दिन के वक्त में तापमान बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। और ऐसा इस वजह से भी हुआ है क्योंकि पिछले महीनों के अगर रिकॉर्ड को देखें तो इस बार उत्तराखंड में बहुत कम बर्फबारी हुई है, बारिश बहुत कम हुई है। खेती के लिहाज से जो है किसान परेशान इस वक्त रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से अचानक से जो गर्म हवाओं का इस तरीके का अलर्ट है और तापमान कई डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य से बढ़ने की जो बात सामने आई है, उसके बाद एवलांच यानी कि हिमस्खलन और ग्लेशियरों के टूटने का खतरा इस वक्त सबके सामने आ चुका है। कहीं जोशीमठ में जो दरारें आई हैं वो भी एक वजह हो सकती है एवलांच की, साथ ही साथ जो दुर्गम जगह है जहां पर निर्माण कार्य हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है एवलांच की। देखिए हर्षा, इसमें जो मुख्य वजह सामने आ रही है वो तापमान की बढ़ोतरी है कि तापमान जब बहुत ज़्यादा ऐसे वक्त पर बढ़ते हैं जो कि पहले संभावनाएं नहीं रहती हैं, क्योंकि फरवरी का महीना है और तकरीबन 15 फरवरी के बाद भले ही फायर सीजन को इस वजह से शुरू किया जाता है, गर्मियों की शुरुआत होती है, लेकिन एकदम से 12-14 डिग्री सेल्सियस जो तापमान अगर बढ़ जाते हैं तो ऐसे में हिमस्खलन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस बार बर्फबारी कम हुई है, एकदम से तापमान बढ़ते हैं तो वो दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गर्मियाँ हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आ सकती हैं। और इसी तरीके का एक अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। तो एक बहुत जो मुख्य वजह है वो तापमान को लेकर मुख्य वजह है कि तापमान बढ़ते हैं तो ग्लेशियर पिघलने और ग्लेशियरों के टूटने की जो आशंका है वो है। और अगर ऐसा होता है तो नदियों का जल स्तर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से 4 जगहों को एवलांच का खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करेंगे महाशिवरात्रि की। आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। यूपी उत्तराखंड में भी महाशिवरात्रि पर शिवालयों में श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव भक्त दूर दूर से शिवालय पहुंच रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं। माना जाता है कि इस दिन ही भगवान शिव और मां पार्वती की शादी हुई थी और उनकी शादी की सालगिरह को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आज संगम नगरी सहित अन्य जगहों पर लोग गंगा में आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। तो ये देखिए 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है, खासा भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आस्था का सैलाब आप हरिद्वार में भी देख सकते हैं। लोग जलाभिषेक करने पहुंचे हैं, शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, भोले को जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, मंदिर में ये सभी भक्त पहुंचे हुए हैं। जोशीमठ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में अब ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने जा रहा है। पहाड़ के सीमांत इलाकों में दवाइयां और दूसरे जगह सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। बाकायदा इसके लिए ड्रोन कॉरिडोर भी बनाए गए। ड्रोन बना पहाड़ के लोगों का मददगार। ड्रोन से पहाड़ में पहुंचाए जा रहे हैं सामान। पहाड़ पर आ गई ड्रोन क्रांति। उत्तराखंड में ड्रोन की मदद से सीमांत इलाकों में सामान पहुंचाया जा रहा है। ऋषिकेश एम्स से ड्रोन के जरिए दवाइयां टिहरी के बौराड़ी अस्पताल पहुंचाई गई। महज 26 मिनट के भीतर ही ड्रोन एम्स से बौराड़ी अस्पताल पहुंच गया। वहां पर मौजूद स्टाफ ने दवाइयां रिसीव की और फिर वहां से भी कुछ सैंपल को वापस एम्स भेजा गया। उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में दवाइयां पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले समय में दूसरी जरूरी चीजें भी पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में ड्रोन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। फिलहाल देहरादून से उत्तरकाशी के लिए एक ड्रोन कॉरिडोर तैयार कर दिया गया है। आने वाले दिनों में चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लिए ड्रोन कॉरिडोर बनेंगे। ड्रोन के द्वारा दवाई भेजने का 2 ट्रायल जो है बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। एक हमने खुद किया था, एक अभी कल एम्स ने किया है, ताकि 4 घंटे में जो हम दवाइयाँ भेजते हैं वो जो है आधा घंटे में जा सकते हैं। तो एक
बड़ा काम अभी ये चल रहा है ट्रायल बेस पे, और जल्दी हम इस नीति को कैबिनेट में ला रहे हैं। मुझे लगता है कि पर्वतीय राज्यों के लिए एक मील का पत्थर से। उत्तराखंड में ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। इसके साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर फील्ड में भी करने की तैयारी चल रही है। खेतों में दवाइयों का छिड़काव करने में ड्रोन की मदद ली जाएगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग तो बना दिया गया, मगर पलायन आयोग में कर्मचारियों की ही तैनाती नहीं हो पा रही। महज 2 कर्मचारियों के भरोसे पलायन आयोग चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में पलायन बहुत बड़ी समस्या है। पहाड़ के सैकड़ों गांव खाली हो चुके हैं। गांव को आबाद करने के लिए पलायन आयोग का गठन किया गया था ताकि पहाड़ से पलायन रुक सके, मगर खुद आयोग ही 2 कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि जब विभाग में ही स्टाफ नहीं है तो फिर पलायन रोकने पर काम होगा कैसे? कर्मचारी नहीं है का जो रोया जा रहा है, अगर आयोग के अध्यक्ष रहे क्यों फिर 5 साल तक? आपको उसी समय इस्तीफा देना चाहिए था। उस आपको कह के क्या फायदा मिलेगा, जनता को कह के क्या फायदा मिलेगा? आपके कर्मचारी नहीं है। आपकी सरकार क्या कर रही थी, आप क्या कर रहे थे? इसका मतलब तो आप नकारा साबित हुए। 2017 में त्रिवेंद्र सरकार के समय पलायन आयोग का गठन किया गया था। आयोग के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कर्मचारी सिर्फ 2 हैं जो पौड़ी के ऑफिस में डेटा एंट्री का काम करते हैं। आयोग में कर्मचारी कमी तो है ही है ना। आयोग का ज्यादातर काम ग्राम विकास विभाग, जो विभाग है सरकारी विभाग, उस पे चल रहा है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने काफी हमको सहयोग दिया। आयोग में कर्मचारी नहीं है, आयोग में तो कर्मचारी नहीं है। पलायन को लेकर एक सर्वे 2018 में किया गया था और दूसरा सर्वे 2022 में हुआ, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। पलायन आयोग की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 400 से ज्यादा ऐसे गाँव हैं जहाँ 10 से भी कम ग्रामीण रहते हैं, जबकि 1734 गाँव खाली हो चुके हैं। सबसे ज्यादा पलायन से प्रभावित जिले पौड़ी और अल्मोड़ा में हैं। आयोग ने सर्वे में ये भी पाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग पलायन कर रहे हैं। यानी कि साफ कहा सकता है कि आयोग के पास कर्मचारी न होने की वजह से आयोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वक्त पर अपने काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। देहरादून से अपने सहयोगी मनमर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।